नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि हमें एस्ट्राजेनेका में, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी है लेकिन वैल्यूएशन वाइज बहुत ही महंगी हो गई थी। अगर दोस्तों 6 महीने पहले की बात की जाए, साल भर पहले की बात की जाए, तो उस समय की कंडीशन को मद्देनज़र रखें तो उस समय का सेंटीमेंट क्या था, फार्मा के स्टॉक्स लो वो चलेंगे। बहुत लोग दोस्तों आपको माल पकड़ाने की कोशिश किए। क्यों? तो भाई चलो कोविड की वैक्सीन आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुतों ने फ्रेंड्स 4,800 5,000 के लगभग लिया। अब दोस्तों स्टॉक में करेक्शन चालू हो गया और देखिए ये सबके साथ होता है। जहाँ पे एक बबल जमता है वहाँ दोस्तों करेक्शन आएगा ही आएगा। तो मैं इधर पे इस वीडियो बना के आपको ये सिखाने की कोशिश करूँगा कि फिबोनाची है ना दोस्तों, आपको इसके पहले मैंने फिबोनाची के बारे में बताया है। ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो 100% काम करता है और हमें ये पता लगाने की कोशिश हम लोग करेंगे कि कहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है और आपको करना क्या है। अगर आप हाई लेवल से लिए हैं तो क्या लॉस में निकल जाए या फिर इधर पे बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी बनती है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे क्वालिटी इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। लेकिन दोस्तों उन सब्सक्राइबर को ज़्यादा समझ में आएगा ये वीडियो जो दोस्तों मेरे पहले इस वीडियो को देखे होंगे, जहां मैंने आपको इंडिकेटर सिखाया है, जो इंडिकेटर 100% काम करता है। और जब निफ्टी क्रैश हुआ था तो यही इंडिकेटर से हम लोगों ने रिवर्सल का प्लान किया था और उसके बाद निफ्टी 7,500 पे कभी नहीं आया। तो इंडिकेटर दोस्तों, चाहे वो इंडेक्स हो या फिर स्टॉक हो, सब में बराबर काम करता है। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जाकर जरूर देख सकते हैं। नाउ विदाउट डिलिंग फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस, फार्मा कंपनी की बात की जाए तो एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड, इसमें दोस्तों बहुत सारे कोविड की वैक्सीन की न्यूज़ आ रही थी। सेम फाइजर में भी देखने को मिला। लेकिन जैसे मैंने बताया कि न्यूज़ की वजह से जब कोई स्टॉक भागता है तो उसमें गिरावट होती ही होती है, समय लगता है लेकिन गिरता है। सेम दोस्तों हमने कहाँ देखा, आरती ड्रग्स में देखा, आईओएलसीपी में देखा, लेकिन वो सब स्टॉक खराब नहीं थे। ये स्टॉक भी खराब नहीं है। अब दोस्तों कोई भी ये स्टॉक भागते जाएगा, अपने फंडामेंटल से एकदम दूर चला जाएगा तो उसमें करेक्शन होता है। और दोस्तों करेक्शन जो होता है बहुत ही एकदम स्टैगर्ड मैनर से होता है। फिबोनाची को बहुत फॉलो करता है। फिबोनाची क्या एक इंडिकेटर है जो को बताता है कि स्टॉक का बॉटम कैसे बन सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों ये कितना गिर सकता है बातें बताऊंगा। लेकिन चलिए, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने का इच्छा रखते हैं तो क्या आपका प्राइस निकलेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के चार्ट बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रहे हैं। एक बार फंडामेंटल चेक करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि डाउन साइड कितना पॉसिबल है। अगर लेते भी हैं दोस्तों तो क्या रहेगा अभी का एसएल, जहां से आप मोटा मुनाफा कमा पाएँ। क्या ये थर्ड लेवल को छुएगा या फिर इधर से ही बाउंस पे करेगा। चलिए फ्रेंड्स, फिबोनाची के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स स्टॉक के बारे में डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि 1885 मीन्स 185 इसके एक साल के पहले के हाई दिखाई पड़ रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग दोस्तों इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा रैली आ गई थी और उधर पे बहुतों ने एंट्री ली है। दोस्तों मैंने जहाँ पे भी एंट्री लेने की बोली थी उधर बोला था कि स्टॉप लॉस लेके काम करें। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी स्टॉक जब हॉट बनता है तो बिना एसएल का काम नहीं करना चाहिए। और रिटेल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, वो स्टॉप लॉस लगाना पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उनकी मानसिकता होती है लॉस में नहीं निकालेंगे, चाहे टाइम देना पड़े, अच्छी बात है। लेकिन बड़े बड़े निवेशक दोस्तों जब उनके प्लान फेल हो जाते हैं वो स्टॉप लॉस लाए काम करते हैं। बिकॉज अगर बॉडी के कोई पार्ट में कैंसर होता है तो काट के फेंकना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अगर आप स्विंग ट्रेडर होते हैं तो बिना एसएल का काम मत करिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक खराब नहीं है। यस, बात की जाए स्मॉल कैप की तो कंपनी दोस्तों छोटी है लेकिन कंपनी में ग्रोथ है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्री पी से अभी भी दोस्तों कितने पे ट्रेड हो रहा है, 100 मीन्स 5 पे, मतलब 105 पे अभी भी ट्रेड हो रहा है। जिसका मतलब समझिए जब 5,000 के लेवल पे था तो कितना हायर वैल्यूएशन को मेंटेन कर रहा था। जहाँ इनके इंडस्ट्री के पीयर्स 30-40 के लेवल पे है, ये भाई साहब 100 के ऊपर ट्रेड कर रहे थे, जहाँ करेक्शन पॉसिबल था। डिलीवरीज की बात की जाए तो 32% दिखाई पड़ रहे हैं। अब दोस्तों इधर पे मेन चीज़ है, इधर पे अगर देखें तो 75% जो स्टेक है वो प्रोमोटर के पास है। एफआईएस की बात की जाए, डीआईएस की बात की जाए तो एफआईएस की बात और डीआईएस को मिला दिया जाए तो दोनों ने दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग करी है। लास्ट क्वार्टर से एफआईएस का थोड़ा स्टेक बढ़ा है, लेकिन देख सकते हैं कि डीआईएस ने अच्छी खासी बिकवाली करी है, क्योंकि यहाँ पर रिटेल पार्टिसिपेंट बढ़ा है। और जहाँ दोस्तों रिटेल पार्टिसिपेंट बढ़ता है वहाँ पे प्राइस गिरता है, क्योंकि कभी भी एफआईएस और डीआईएस पैसा लेके आते हैं वो पैसा दोस्तों बल्क में आता है, जिसकी वजह से फ्री फ्लोट शेयर मार्केट में कम अवेलेबल है। क्योंकि 75% जो स्टेक है दोस्तों प्रोमोटर के अपने पास ही रखे हुए हैं। इसका मतलब जब वो बिकवाली करेंगे तो शेयर का प्राइस गिरेगा। और दोस्तों कोई भी कोशिश करेगा, अगर 2,000 के लेवल पे हैं तो 3-4 हज़ार पे प्रॉफिट बुक नहीं करेगा तो कब करेगा। एनीवेज आप देख सकते हैं कि एक भी परसेंटेज नहीं है। और इंश्योरेंस कंपनी का भी जो स्टेक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पिछले से समय से कुछ माइनर से बढ़ा है, लेकिन अभी लास्ट क्वार्टर से थोड़ा आधा हो गया। बट दोस्तों स्टॉक बुरा नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो भाई कंपनी के 2019 से 2020 में अगर आप सेल्स देखें
728 से कितने हो चुके हैं 831 रुपीज़ इन करोड्स। अगर प्रॉफिट की बात की जाए 54 करोड़ से कितने हो चुके हैं 72 करोड़। मतलब प्रॉफिट में और दोस्तों इनके सेल्स में अच्छे खासे जम दिखाई पड़ रहे हैं। कंपनी की अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो उस हिसाब से कंपनी के पास उतना ह्यूज रिजर्व सरप्लस नहीं है, बट फिर भी कंपनी उस पर काम कर रही है। पहले 2019 में कितनी थी 295 रुपीज़ इन करोड़, अभी कितनी है 359 रुपीज़ इन करोड़। तो इनकी फिनिशेस कैसे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आपका कोई भी बैट्समैन है जो बैटिंग करता है, आप उसको कब टीम इंडिया में नॉमिनेट करोगे, उसको डालोगे जब उनके आईपीएल में अच्छे खासे होंगे, रणजी अच्छा खेलेगा, है ना। तो हमें समझ में आता है कि कोई स्टॉक भागेगा तब, उनके प्राइस की डिमांड कब बढ़ेगी उनके शेयर्स की, जब उनके Q1 Q2 Q3 Q4 के नंबर्स अच्छे आएंगे। तो भाई अगर 28 की बात 21 की बात की जाए, 21 से कितने हो चुके हैं 28, मतलब 2019-2020 में इनके EPS अर्निंग पर शेयर में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जैसे मैंने बताया कोविड के बहुत सारे न्यूज़ इसमें ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुके थे। अब दोस्तों मेरा फेवरेट पार्ट जो है ROE को मैं बहुत ही देखता हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी या फिर रिटर्न ऑन नेटवर्थ बहुत लोग बोलते हैं, जहाँ पे एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा के दे रहा है 20 के लगभग खराब नहीं होता है। ROC की बात की जाए 30 के लगभग है, करंट रेशियो 1.66। इसका मतलब कंपनी अच्छी है और ऊपर से कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है। इसका मतलब कंपनी की असली वैल्यूएशन दोस्तों कोविड के जो न्यूज़ में जो फैक्टर इन हो चुकी है उससे नीचे थी, जहाँ पे लोगों ने अपर लेवल पर लिया था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटल हमने चेक किए, कंपनी में कोई डेंट नहीं था, चाहे वो प्रॉफिट की बात हो, रिजर्व सरप्लस की बात हो, या सॉरी कम है लेकिन ठीक करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन ROE की बात की जाए, डेट टू इक्विटी रेशियो की बात की जाए, वो सब प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रहे हैं। कंपनी किस रफ्तार से बढ़ रही है, किस रफ्तार से आपका दोस्तों छोटा सा पेड़ बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं CAGR सेल्स। तो 3 साल के CAGR सेल्स 15 के लगभग, जो खराब नहीं है लेकिन बहुत शानदार नहीं है, एवरेज के लगभग है। लेकिन कंपनी का प्रॉफिट दोस्तों अच्छे खासे मार्जिन से बढ़ रहा है, मतलब कंपनी सेल्स से ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ा रही है, उनकी प्रॉफिट मार्जिन अच्छे खासे दिखाई पड़ रहे हैं। ओके ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देख सकते हैं कि इधर पे दोस्तों मैंने बताया भी था जब एक डाउन साइड आया था और उसके बाद रिकवरी जब नहीं हुई थी, रेंज बाउंड था, कि इसको ज़रूर टच करने की कोशिश करेगा, किया भी। अब करना क्या है, बिकॉज 3200 का लेवल अब ध्वस्त होते हुए देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों बात की जाए दूसरा कोई ही पैटर्न में टेक्निकल देगा, उसे उतने प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, बिकॉज जब स्टॉक में सडन गिरावट होती है ऑल टाइम हाई से, तो अगर दोस्तों वो मजबूत हो जाता है तो हमें उस समय एक इंडिकेटर यूज़ करना पड़ता है, इसका नाम है क्या है फिबोनाची इंडिकेटर। तो गाइस जब कोई स्टॉक गिरता है तो आप देख सकते हैं कि अगर दोस्तों इसके स्विंग ट्रेड की बात की जाए, स्विंग से अगर मैं इसको बेस पकड़ूं तो सबसे पहला वो गिरता है 14%, जो कि दोस्तों एक माइनर करेक्शन होता है, अप्रॉक्स आप पकड़ सकते हैं। उसके बाद वो गिरता है 23.6%, उसके बाद गिरता है 38.2% और 50%, 61.8% और लास्ट में 76.4%। लेकिन दोस्तों इन दोनों के बारे में आप भूल जाइए, स्टॉक उतना गया गुजरा नहीं है कि इन सब लेवल को टच करेगा। अब निफ्टी में दोस्तों गिरावट हो जाएगी, उसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी इस लेवल को दोस्तों आना संभव नहीं है। अब बच गए, ये लेवल तो क्रॉस हो चुका है, अब बच गए 38.2% और 50%। तो अगर दोस्तों अभी के बारे में डिस्कस करें, कोई स्टॉक गिरता है तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को जरूर फॉलो करने की कोशिश करता है। तो 4970 इसको ऑल टाइम हाई दिखाई पड़ रहे हैं। उधर पे फ्रेंड्स अगर मैंने माइनस किया तो उधर पे आप देख सकते हैं कि 3071 है ना, ये इनके लेवल निकल के आते हैं। तो दोस्तों ये इसको टच करने की कोशिश जरूर करेगा, जो आपके 100 रुपये के भाव दिखाई पड़ते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं दोस्तों कोई भी स्टॉक जब ऑल टाइम हाई से गिरता है, भागता है, तो उसको एक रेस्ट फेस चाहिए, जिस फेस से दोस्तों वो आराम से करें और उसके बाद उसमें बाउंस बैक होता है। देख सकते हैं गिरा भागा फिर गिरता है ना। उसके बाद दोस्तों जब उसका पूरा करेक्शन डन हो जाता है, उसके बाद फिर वो भागता है जब सेक्टर भागते हैं। इसलिए दोस्तों कोई भी स्टॉक में ये करेक्शन जरूर संभव देखने को मिलता है। बीच में दोस्तों हमने रिलायंस में देखा था, लेकिन रिलायंस ने इतना डिप नहीं किया था, 23.6% से बाउंस बैक देखने को मिला। लेकिन सेम फॉर्मेट दोस्तों हम लोगों ने कहाँ देखा था, IOLCP में देखा था, आरती ड्रग्स में देखा था, और बिलीव करें दोस्तों एकदम फॉलो किया था। बात की जाए निफ्टी के जो इंडिकेटर है, बहुत इंडिकेटर फेल हो चुके थे, लेकिन फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप देखिएगा 12400 जो कोविड के पहले का हाई था, उधर से अगर आप इसको माइनस करेंगे एग्जैक्टली दोस्तों निफ्टी उधर से ही बाउंस बैक देखने को मिला। तो बहुत लोगों को जो कंपनी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ती है, चाहे तो इधर पर निवेश कर सकते हैं। बिकॉज देखिए दोस्तों अगर गिरता भी है तो आपके पास कितना संभावना है, 10 से 12% मान के चलिए कि वर्स्ट केस में, है ना, 50% गिर जाएगा, तो जैसे मैंने बताया कि वैल्यू बाइंग हो जाएगी और उधर से एक बाउंस बैक जो होता है बहुत ही मजबूत होता है। और सेम पैटर्न दोस्तों हमने इंडिया मार्ट इंटरमैश में देखा था। तो जिनको कंपनी पसंद है तो ये इसका वेट ना करें, आपको ऑलरेडी दोस्तों स्टॉक 1800 रुपये डिस्काउंट में मिल रहा है, इस बात का ध्यान रखें। अब जो फंस गए हैं तो देखिए चाहे तो एवरेज कर सकते हैं, लेकिन डेफरी कंपनी है, कभी ना कभी दोस्तों आपका भाव ज़रूर मिलेगा। आपने देखा कि बहुत सारे स्टॉक्स का करेक्शन होता है, उसके बाद करेक्शन के बाद दोस्तों स्टॉक में दम होता है तो ज़रूर ऑल टाइम हाई लगाता है। समय लगेगा 6 महीना, 8 महीना, साल भर, लेकिन
आपको लॉस में नहीं निकालना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए गए हैं तो भाई उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कोई भी स्टॉक दोस्तों हमेशा ऐसे नहीं भागते रहता है, वो गिरता है भागता है, जिसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। करेक्शन देगा ही देगा और उसके बाद उस फिर से नया ऑल टाइम हाई लगाएगा, फिर से करेक्शन देगा, फिर से नया ऑल टाइम हाई लगाएगा। यही दोस्तों स्टॉक के साइकिल होते हैं। तो ऐसे मैंने बताया कि फर्स्ट और सेकंड फेज हो चुका है, थर्ड फेज में ये है और फोर्थ फेज अगर होता है तो इधर पे दोस्तों वैल्यू बाइंग हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, अभी भी वैल्यू बाइंग क्यों बोल रहा हूँ, वैल्यूएशन कम नहीं है, लेकिन दोस्तों स्टॉक में जैसे मैंने बताया ग्रोथ है और अच्छी स्मॉल कैप मिड कैप में तेज़ी रहती ही है। तो इधर पे ध्यान रखिएगा, जिन्होंने लिया है वो चाहे तो एवरेज कर सकते हैं, ये इनके बॉटम समझ में आते हैं। लेकिन दोस्तों 3071 है ना, ये इनको ज़रूर मतलब रिस्पेक्ट करने की कोशिश करेगा। अगर ये तोड़ता है तो एकदम दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है 2950 2850 तक ये स्टॉक जा सकता है। और वर्स्ट केस में बताया 50%, तो वो दोस्तों मुझे कम दिखाई पड़ता है ऐसा, बिकॉज स्टॉक इतना गया गुजरा नहीं है। लेकिन मैंने बता दिया कि कितना आप उम्मीद कर सकते हैं और फिबोनाची को लेके आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यही रही छोटी सी वीडियो कि लॉस से मत बेचिए, समय दीजिए और चाहे तो इधर पे एवरेज कर सकते हैं। तो बहुतों के मन में अगर लगता है कि चलो भाई इधर पे कमाने का मौका है, बाउंस पे करता है, तो चाहें तो 2950 का एसएल लेके फर्दर 3100 के लगभग मीन्स 150 का लाइक डाउन साइड लेके 500-600 रुपये का पॉइंट अटैम्प्ट कर सकते हैं, जो अपने आप में 1:4 का रेशियो होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा एसएल लगाना ना भूलें, वरना आप बोलेंगे कि सर आपने फंसा दिया, बिकॉज स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है। लेकिन मैं बताया कि हमेशा ऐसे गिरेगा नहीं, बाउंस बैक जरूर करेगा और वो जो बाउंस बैक होगा दोस्तों बहुत मजबूत होता है। तो मैंने इस वीडियो को स्पेशली उनके लिए बनाया है जो बहुत कमेंट्स कर रहे हैं और बेचारे पैनिक हो गए हैं। आई होप दोस्तों इस वीडियो को देख के आपको थोड़ा तसल्ली मिली होगी, आपको लेवल्स भी समझ में आए होंगे और जहां आपको प्लानिंग करने में आसानी हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर देगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो भाई याद से सब्सक्राइब करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।